वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च और 16 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष, जल स्तर की ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च और प्रदेश में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी। तो पूरी फैक्ट पूरे बूस्टर डोज के साथ इस क्लास को हम देखेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो करें स्टार्ट 16 मार्च 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा उसका रिविजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। इनका संबंध भरतपुर से। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सर्स ब्रांड के ऊंटनी के दूध किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जोराराम कुमावत। कल मेरे से जोगाराम एक दो बार बोल लिया गया था। आप थोड़ी भावना को समझाया करो, कई बार मिस्टेक हो जाती है, बोलने में हो जाती है, लेकिन लिखा हुआ आप देख लिया करो। तो जोराराम कुमावत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया? कनवास कोटा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 14 मार्च 2024 को वित्तीय मंजूरी दी गई, किसके द्वारा? दिया कुमारी। राजस्थान के सुप्रसिद्ध उस्ताद जहीर अहमद का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? ये गजल गायक थे। और राज्य में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है? शंभूपुरा कोटा में। इसकी रिवीजन क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे नानक क्लासेस शिव सर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर शाम को रिवीजन मिलती है। और इसका जो टेस्ट है वो आपको, जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024 की, उसमें आपको मिल जाता है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली प्रिंटेबल आपको पीडीएफ मिलती है। समय समय पर जो भी कोई क्लासें होती है, जैसे राजस्थान में कौन क्या 2 मंथ 3 मंथ, उनके टेस्ट भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSRDC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मंत्रिपरिषद के गठन के बाद अब ये नियुक्तियां भी होनी शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSRDC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिया कुमारी को। अब देखो, एक को ही इतने पद दे रखे हैं। दिया कुमारी वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, महिला व बाल विकास मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, और अब राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष भी दिया कुमारी को नियुक्त किया है। देखो कितनी सौगात है। दिया कुमारी पहले राजसमंद से सांसद थे, उसके बाद में 16वीं विधानसभा में विद्याधर नगर से ये जीती है और सबसे बड़ी जीत इनकी रही थी। और इतनी सौगात देख लो। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा भी उप मुख्यमंत्री हैं, सड़क सुरक्षा विभाग के भी मंत्री हैं और आयुर्वेद विभाग के मंत्री हैं, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं। सुधांश पंत वर्तमान में मुख्य सचिव है। ओंकार सिंह लखावत राज्य प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दिया कुमारी। अब पूरी डिटेल देखो क्या है ये कॉर्पोरेशन, उसकी भी चर्चा करते हैं। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष दिया कुमारी को नियुक्त किया गया है, जबकि इसके उपाध्यक्ष जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है संदीप वर्मा, उन्हें नियुक्त किया गया है। अब बहुत ही काम की चीज है आपके लिए वो बूस्टर डोज में। RSRDC, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फरवरी 1979 को राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। पहले जब 1979 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड। 19 जनवरी 2001 को इसका नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया। इसका मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान में सड़कों, भवनों और पुलों का निर्माण करना है। तो ये तो काम होगी, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से या इस संस्था का काम क्या है, कि 4 ऑप्शन साथ साथ में दे देते हैं। इस संस्था का काम क्या है? एक रिडकोर का नाम सुना आपने? रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। स्थापना इसकी 2004 में हुई थी और राजस्थान सरकार और IL और FS की भागीदारी से ये गठित कंपनी है। वर्तमान में इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे जो परियोजना है ना, उनका संचालन किया जा रहा है।
और एक जब परिवहन के संबंधित नाम आता है तो RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर है। और राजस्थान में राजकीय बस सेवा रोडवेज बस का संचालन करने का काम कौन करती है? RSRTC। आपने देखा होगा कभी भी आप सीट बुक करवाते हो तो इस साइट के ऊपर जाते हो, इसका नाम लिखते हो। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में रोडवेज बसों से संबंधित भी कुछ बातें सामने आई है। एक तो रोडवेज बसों के संचालन की है कि वरिष्ठ जो नागरिक है उनको अब जो साधारण और दूरगामी बसें हैं उनमें 50% की छूट मिलेगी क्लियर रूप से, क्योंकि अभी बजट 2024-25 के अंदर ये छूट 30% से बढ़ाकर 50% की है। ठीक है, और हाल ही के अंदर, और इसका लाभ जो 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। हाल ही में रोडवेज को इस क्षेत्र में काम करने के लिए भी पुरस्कार दिया गया, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? ये तो कोई भी सरकार आ जाओ, क्रांतिकारी है, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित है, ऐतिहासिक क्षेत्र से, ये पैनोरमे आपको देखने को मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? पिछले बजट, जो पिछला सरकार का बजट था 2023 का, उसमें भी बहुत सारे पैनोरमे बनाने की घोषणा की थी। अब उनको भी बनाया जा रहा है, कुछ नए भी बनाए जा रहे हैं। तो अब नाम याद रखना, जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है अजमेर के अंदर। कहां पे? अजमेर में। देखो, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण विकास कार्यों की घोषणा की है। ठीक है, 12 स्थानों पे पैनोरमे बनाए जाएंगे, कोई स्मारक संग्रहालय बनाए जाएंगे, उनका निर्माण किया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। इससे पहले ये घोषणा की गई थी कि 12 जिलों में 16 रोपवे बनाए जाएंगे ना, 12 जिलों में 16 रोपवे बनाए जाएंगे। तो जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा अजमेर में बनेगा। भगत श्रोमणी कर्माबाई पैनोरमा कालवा डिडवाना कुचामन में बनेगा। अब कोई कहते ना ये जिले इकट्ठे होंगे और होंगे, अब देखो खुद सरकार ये घोषणा कर रही है। देखो, कर्माबाई पैनोरमा वहां स्पेशल लिखा है कालवा डिडवाना कुचामन जिले में। गोकुल जाट का पैनोरमा भरतपुर में, जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में, श्री खेमा बाबा का बायुतु बालोतरा में, रावचंद्र सेन का जोधपुर में, भामाशाह का चित्तौड़गढ़ में, और जैसलमेर पैनोरमा जैसलमेर में बनेगा। इसके अलावा जयपुर जिले में राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के योगदान के प्रदर्शन के लिए स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांव के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये अभी घोषणा हुई है। इनमें से प्रश्न आ सकता है, श्री खेमा बाबा पैनोरमा कहाँ बनेगा? बायुतु बालोत्रा में। गोकुल जाट का भरतपुर में। भगत श्रोमणी कर्माबाई लो खिचड़ लो हट किया था और भगवान श्री कृष्ण को हट के द्वारा भोजन खिलाया था, वह कर्माबाई है। ठीक है, जैन मुनि विद्यासागर की महाराज, इनका पैनोरमा अजमेर के अंदर। तो ये इतने पैनोरमे याद रखना। और एक दिन मैंने पूरी लिस्ट आपको एक दिन और दिखाई थी, वो सारे याद रखने, क्योंकि कल परसों ही बाड़मेर के अंदर चालकने जी माता के मंदिर का पैनोरमे का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया और यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। बांध जितने भी हैं और नहरें हैं, उनके जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य द्वारा किया गया? अपने राजस्थान के द्वारा। देखो, प्रदेश के बांध हो गए, नहरें हो गए, अन्य प्रमुख जलाशयों के जल स्तर की ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी मिलेगी। भी कितना जल स्तर है उसके अंदर रियल ऑनलाइन मिलेगा। जनता एक क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार ने इसका डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाने की पहल की है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को सिंचाई भवन में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा। राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ से एक पर्सन भी कंफर्म हो गया। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत। और हमारे देश के जल संसाधन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में 805 बांधों का डेटा उपलब्ध होगा। कितने? 805 बांधों का डेटा उपलब्ध होगा।
इनमें 242 बांधों का प्रतिदिन और 88 बांधों का लाइव डेटा पोर्टल पर भी मिलेगा। वर्षा मॉड्यूल में 326 वर्षा मापी स्टेशनों का 1957 से अब तक का विश्लेषित डेटा भी ग्राफ के जरिए देखा या डाउनलोड किया जा सकता है भी कब कब कितना वर्षा मापी रहा। गंग नहर और भाखड़ा नहर प्रणाली, बिशलपुर, जवाई, गुड्डा, जवाहर सागर बांधों का डेटा स्काडा के माध्यम से लाइव उपलब्ध होगा। कल परसों हमने पढ़ा था ना कि गंग नहर जो परियोजना है उस पर स्काडा प्रणाली से उससे ये पता लग जाएगा कब पानी छोड़ा जाएगा, कितनी क्षमता है, कितना ज्यादा छोड़ना है, कितना कम छोड़ना है। ये सारी प्रणाली यानी कहने का मतलब है ऑनलाइन सिस्टम होने जा रहा है। इसके लिए राजस्थान पहला देश का राज्य बन गया जिसने ये सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दी। इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान कितना होगा? राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी दे दी है किसने? हमारे राज्य की वित्त उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। इसमें केंद्र और राज्य का जो अंशदान होगा वो 60-40, केंद्र का 60, राज्य का 40। क्या है देखो, उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति दी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कंप्यूटराइजेशन कार्य किया जाएगा, यानी पूरा काम कंप्यूटर यानी ये समझ लो डिजिटल माध्यम से होगा। इस पर कुल 17.52 करोड़ रुपए व्यय होंगे। केंद्र और राज्य सरकार 60-40 हिस्सा होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के लिए 40% अनुदान की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। इस पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। पूरा ई विधान यानी सारा सिस्टम ही कंप्यूटराइजेशन करना, एप्लीकेशन के सिस्टम से ही करना, इसके लिए राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार यानी संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है जिसमें 60-40 इनका अंशदान रहेगा, जो भी खर्चा आएगा उसमें। प्रदेश में जोजड़ी नदी के पुनर्उद्धार और दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? लगाओ स्टार। किसी देश के साथ समझौता हो जाए और वो प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछता है। किस देश के साथ? इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल। देखो, जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार जीर्णोद्वार करने के लिए और उससे जो दूषित पानी है उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ है। पहले देखो क्या कहानी है। जोजड़ी नदी के दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ और निर्मल किया जाएगा। केंद्र सरकार इजराइल के साथ मिलकर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक का उपयोग करके जोजड़ी नदी के स्वच्छ पानी को सभी घरों और खेतों तक पहुंचाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के लूणी क्षेत्र के ग्राम सालावास में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार योजना के तहत 172.58 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। ठीक है, अब देखो जोजड़ी नदी है, जोजड़ी नदी की खासियत बहुत गजब की है क्योंकि लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदी है वो सारी अड़ी अड़ी पे है। लीलड़ी, मीठड़ी, सुगड़ी, सागड़ी, सागी, गोइयार, खारीर, जोजड़ी, ठीक है, जवाई, सारी के सारी। अब ये जो जोजड़ी नदी है ये कहां से निकलती है? ये जोजड़ी का उद्गम होता है पाडलू गांव है, पाडलू गांव, नागौर से इसका उद्गम होता है। ये नागौर में बहती है और फिर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। लगभग ये 80 किलोमीटर के आसपास है बहती है। और जोधपुर के अंदर एक गांव है खिजड़ली गांव। कौन सा? खिजड़ली खुर्द गांव। वहां जाके ये इधर से लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। किसमें? लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। और इसकी बहुत बड़ी खास है, लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दाई तरफ से मिलती है, नंबर 1 तो। बाकी लीलड़ी, मीठड़ी, सुगड़ी सारी इनो बायू आवे इन, ठीक है, बाकी टेडी आवे सारी के सारी। और एक जोजड़ी की ये भी खासियत है कि एकमात्र ऐसी लूणी की सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। अब देखो आप सोचो जोजड़ी नदी में कहां से दूषित पानी आ गया? बिल्कुल पिछली साल सरकार ने जो एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन जो एनजीटी, उसने जोजड़ी नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने पर राजस्थान सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब ये तकनीक अपनाई जा रही है किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? संभाग स्तर पर। ठीक है, किस स्तर पर? संभाग स्तर पर। तो उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी संभाग मुख्यालयों पर स्थित जिला उद्योग वाणिज्य केंद्रों में आधारभूत सुविधा युक्त
MSME सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ कर दिए हैं। MSME विकास और सुविधा केंद्र का उद्देश्य एकल संपर्क बिंदु के रूप में वैधानिक अनुपालन और विभिन्न योजनाओं के मार्गदर्शन करना है। इससे राज्य की प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित कार्यरत उद्यमियों को मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, हैंड होल्डिंग, स्पोर्ट्स और सहायता प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 8 जिला उद्योग केंद्र व 8 उप केंद्र हैं। ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर नई जो MSME नीति आई थी वो 17 सितंबर 2022 को जो पहली हस्तशिल्प नीति आई थी उसके साथ ही आई थी। ठीक है, तो प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर MSME सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? संभाग स्तर पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। लगभग 50,000 कुछ प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसमें डेली आपको करंट, ये देखो करंट है, साइंस है, इंडिया जीके वगैरह क्विज मिलती है, कोई PDF इंपॉर्टेंट वो मिलती है, लिंक वगैरह सब उपलब्ध होता है। एक और नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, ये 2 ही बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज से मेरे नाम से इतने टेलीग्राम बने हुए कि उसमें उल्टे सीधे कुछ भी लिखा आता है। ये 2 स्टडी चैनल है, इसमें स्टडी से रिलेटिव ही बातें आपसे पूछी जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहीं से इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में रीति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष और जो पूर्णकालीन सदस्य है वो मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी राजस्थान का निशानेबाज नहीं है? अरुंधति चौधरी, दिव्यांश सिंह पंवार, मानिनी कौशिक, रुद्रांश खंडेल। कल मैंने आपको 10 से 15 निशानेबाज इंपॉर्टेंट बताए थे, आप इनमें से एक है वो निशानेबाज नहीं है, वो मुझे कमेंट करके बताना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन पूछे थे मैंने, और ये क्वेश्चन कहाँ आए हुए थे? ये क्वेश्चन आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो अक्टूबर 2022 में पेपर हुआ था उसमें आए थे। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? कोटा। राजस्थान में कितने पेट्रोलीफेरस बेसिन है? 4। राजस्थान में पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान के अधिकतम रेलवे स्टेशन किस जोन में आते हैं? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और दिलवाड़ा पर्वत चोटी है सिरोही के अंदर। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये क्वेश्चन 17 अक्टूबर 2022 को RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आए थे। किस लोक देवता का जन्म उड़कासमेर बाड़मेर में हुआ? 1857 की क्रांति के समय AGG कौन थे? मार्च 1948 को मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर में हुआ? और तेजाजी की पत्नी का नाम क्या? अंदाजा लगा लो जीके के प्रश्न कैसे आते हैं और आपके कैसे गलत हो जाते हैं। प्रश्न बहुत आसान आते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। आसान कब लगते हैं? जब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं तब आसान लगते हैं, ऐसे कोई आसान नहीं होता है। अब तेजाजी की पत्नी, रामदेव जी की पत्नी, गोगा जी की, पाबू जी की, देवनारायण जी की, 5-7 लोक देवता जिनकी पत्नी, माता, पिता, घोड़ा, समाधि, जन्म, ये सब याद करना होता है मेला, और वहां से प्रश्न आता है। याद हमें सारा होता है। अब जैसे मान लो तेजाजी की पत्नी का नाम है ना, हमें पता है, हमें 4-5 पत्नियों के नाम है किसकी, ये वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं को चीज को परफेक्ट करके हमें पढ़ना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना जिस विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया, क्योंकि पढ़ने में इतने मदमस्त हो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की वीडियो कोर्स चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही जिला दर्शन आपको उपलब्ध होने जा रही है। संपूर्ण हिंदी का कोर्स चल रहा है, कोई भी एग्जाम हो। रीट लेवल 2 की वीडियो कोर्स चल रहे हैं और रीट लेवल फर्स्ट के चल रहे हैं। और रीट लेवल मेंस फर्स्ट की न्यू टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 19 मार्च से पहला टेस्ट होने जा रहा है। पशु परिचर है, राजस्थान करंट है, ये पुस्तक हमारी उपलब्ध है। और कोई भी विद्यार्थी मेरे से स्पेशल वीडियो कोर्स के माध्यम से ऐप के अंदर आप ज्वाइन करके अकेली कला संस्कृति, अकेला इतिहास पढ़ना चाहते हो, या कॉम्बो इतिहास कला संस्कृति, या चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आप वीडियो कोर्स उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं नए जिलों के हिसाब से। और RPS की स्कूल व्याख्याता प्रीवियस ईयर के पेपर सारे उपलब्ध हैं। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो हमारा दूसरा प्रताप क्लासेज जो ऐप है वो ज्वाइन कर लो। मात्र 30 रुपए में आपको सारे 14 पेपर उपलब्ध होंगे विद आंसर। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार है। और जल्द ही सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी नाराज मत होइए, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी 1-2 दिनों में लॉन्च हो जाएगा। और CAT स्पेशल करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज, तो प्रताप क्लासेज ज्वाइन करके आप करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, RPSC स्कूल व्याख्याता, प्रीवियस पेपर, CET, LDC, रेलवे टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें, मेहनत करें,
अच्छे तरीके से पढ़ें। और रीट लेवल फर्स्ट का वीडियो कोर्स चल रहा है, अभी लगातार टेस्ट होते जा रहे हैं। कल एक शाम को टेस्ट हो गया और अध्यापक बनने का सपना पूरा करना है तो जीत आपकी घर बैठे तैयारी के साथ जुड़े और पाएं सुनहरा अवसर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।